जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संविधान का विकास पढ़ रहे थे। संविधान का विकास, संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे अंग्रेज भारत पर राज करने लगा, सारा चीज को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। सारा अधिनियम, जितना अधिनियम है, जितना एक्ट है, हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। अगर इस वीडियो को ठीक ढंग से समझना है तो एकदम क्रम बाय क्रम वीडियो को पढ़ते आइए। इसके पहले हम लोग संविधान के विकास का 2 वीडियो डाल चुके हैं। उस दोनों वीडियो को भाग 1 भाग 2 को पढ़ के आइए। और एक भाग 3 है, क्या भाग 3 है, देखेंगे हम लोग। भाग 3 भाग 4 में लगभग वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। संविधान के विकास का जितना अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, सारा को कंप्लीट कर लेंगे। आइए 1853 का, क्या 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का हाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को ब्रिटिश संसद, जब चिट्ठी आया, एक्ट आया, क्या जब एक्ट आया 1853 का एक्ट, यानी इसको चिट्ठी, जो आपको कहना है कहिए कि एक्ट आया, इसको में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या आपका चर्चा था, उसको देखते हैं। तो कहा गया इसको में 1853 का चार्टर एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, क्या 1833 ईस्वी में, 1833 कौन 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया था। अब देखिए, इसमें प्रशासनिक शासन को भी समाप्त करने के बाद कहा है, क्या शासन को भी समाप्त करने के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब पूरी तरह से समाप्त कर देगा। देखिए धीरे धीरे क्या कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकता है। देखिएगा अगला अधिनियम में, अगला चार्टर एक्ट में समाप्त कर देगा। कभी भी, इसको में कहा क्या कि कभी भी समाप्त कर सकता है। इसको पर सिर्फ 2 बिंदु पर चर्चा हुआ है। और कंपनी के पदों पर नियुक्ति सभी के लिए खोल दिया गया, क्या सभी के लिए खोल दिया गया कि कोई भी आदमी अब कंपनी के पद पर नियुक्त हो सकता है। पहला क्या कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में, 1853 के चार्टर एक्ट में पहला बार कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, अब शासन कर रहा था, प्रशासनिक इकाई बना दिया था 1833 में। 1853 में कह रहा कि अब उसको समाप्त करेंगे, हो सकता है आगे समाप्त करें, यानी कभी भी समाप्त कर सकते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पद था, उसको पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग ही नियुक्त होते थे। अब कह रहा कि सभी के लिए खोल दिया, कोई भी उसको पद पर नियुक्त हो सकता है। और क्या करा, प्रतियोगिता के आधार पर, क्या प्रतियोगिता के आधार पर उसको पर नियुक्ति होगा। इसके पद पर, कंपनी के पद पर प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति होगा और कोई भी आदमी नियुक्त हो सकता है। बस 2 चीज इस 1853 का चार्टर एक्ट में 2 चीज कहा कि कभी भी समाप्त कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हम, प्रशासनिक इकाई भी नहीं बनाएंगे। पिछला में प्रशासनिक इकाई बनाया था, उसका व्यापारिक खत्म कर दिया था, प्रशासनिक बना दिया। अब इसमें 1853 में कहा कि उसको खत्म कर सकते हैं कभी भी। देखिएगा खत्म कर देगा। अंग्रेज कैसे कैसे चाल खेला, देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको में सिर्फ 2 चीज कहा कि कभी भी समाप्त कर सकते हैं और कंपनी के पदों पर सभी के लिए खोल दिया, कोई भी आदमी पद पर नियुक्त हो सकता है। और प्रतियोगिता के आधार पर जो आदमी प्रतियोगिता में पास करेगा वो कंपनी के पद पर नियुक्त होगा। बस 2 चीज के 1853 में याद रखना है। उसके आगे क्या है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858, क्या 1858, इसको में क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। लीजिए हो गया, यहाँ कहा और यहाँ समाप्त 1853 में कहा। देखिए 5 साल के बाद आया भारत शासन अधिनियम, 1800 शासन के अधिनियम में क्या कहा कि अब समाप्त, क्या अब समाप्त ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया।
और क्या 1858 में कहा कि भारत शासन अधिनियम, क्या भारत का शासन ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन का महारानी करेगी, यानी ब्रिटेन के महारानी करेगी अब भारत का शासन। अब भारत पर अंग्रेज शासन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगा। इस बात को कह दिया कौन में, 1858 का अधिनियम में कह दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त, खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। अब ब्रिटेन के महारानी राज करेगा भारत पर। कौन? ब्रिटेन के महारानी राज करेगा भारत पर। उसके बाद क्या था, ब्रिटेन के महारानी को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया 1858 के अधिनियम में। 1858 के अधिनियम में इसको समाप्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनों को समाप्त, एकदम तुम सीधे एकदम खत्म, कोई नहीं है भारत का। पहले था व्यापार बन के आया, फिर उसको प्रशासनिक इकाई खाली दिया, प्रशासनिक इकाई से कहा कि अब तू कुछ ना, सीधे खत्म, शासन उसको समाप्त कर दिया। और भारत का शासन ब्रिटेन के महारानी के पास चल गया, ब्रिटेन के अंग्रेज के पास चल गया, और ब्रिटेन के महारानी को कह दिया कि भारत के सम्राट है, भारत के राज करेगा, भारत पर ब्रिटेन के महारानी। उसके आगे क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल, क्या भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या इसके आगे 1858 में, 1858 के अधिनियम में कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने की संभावना भी है कि भारत का गवर्नर जनरल को, क्या भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब कहा जाने लगा, 1858 का अधिनियम। कौन? 1858 का अधिनियम। ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे, भारत का प्रथम वायसराय, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आए कब थे, कब कहा गया गवर्नर जनरल को वायसराय? 1858 का अधिनियम के तहत। भारत सचिव और भारत परिषद के शुरुआत 1858 के अधिनियम में हुआ। क्या 1858 के अधिनियम में भारत सचिव और भारत परिषद का शुरुआत हुआ। कब? भारत परिषद का शुरुआत हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अब यहाँ समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया। और भारत सचिव के सहायता के लिए, क्या 1858 हम लोग पढ़ रहे हैं, 1858 के अधिनियम में भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। क्या 15 को सदस्य भारत परिषद में। यहाँ क्या कहा गया कि भारत सचिव और भारत परिषद का शुरुआत हुआ, यानी भारत सचिव के पद और भारत परिषद का शुरुआत हुआ, यानी भारत परिषद का पद का सृजन हुआ, यानी उसका शुरुआत हुआ। और यहाँ क्या कहा गया, भारत सचिव के सहायता के लिए भारत परिषद का गठन हुआ, जिसको भारत परिषद में 15 सदस्य होगा। क्या 15 सदस्य होगा जो भारत सचिव के सहायता करेगा। कौन? भारत सचिव के सहायता करेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसको में क्या किया 1858 में, ये क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया पूरी तरह से, ब्रिटेन को भारत का महारानी घोषित कर दिया। और क्या था, भारत का शासन ब्रिटेन संसद या क्राउन या महारानी, जो भी कहना है, एक चीज कहिए कि महारानी के हाथ में चला गया। अब भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 के अधिनियम के तहत। और क्या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात पर ध्यान रखिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर, जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे और भारत का प्रथम वायसराय होंगे, तो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव और भारत परिषद का शुरुआत हुआ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स खत्म कर दिया गया। भारत का सचिव के सहायता के लिए भारत परिषद,
जिसको 15 सदस्य था उसका गठन हुआ। ये 1861 का अधिनियम पढ़ते हैं क्या, 1861 का अधिनियम, इसको में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ। क्या, विकेंद्रीकरण। पीछे हम लोग पढ़े थे कि केंद्रीकरण हुआ था। अब मद्रास, क्या, मद्रास और मुंबई, क्या, मद्रास और मुंबई पर विधि बनाने का अधिकार बंगाल को दिया था। किसको, बंगाल को दिया था। अब देखिए यहाँ विकेंद्रीकरण कर रहा है धीरे धीरे, फुट डालो और राज करो। देखिए धीरे धीरे विकेंद्रीकरण कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि मद्रास भी अपना चाहे तो कुछ कुछ विधि बना सकता है, मुंबई भी अपना चाहे तो कुछ कुछ विधि बना सकता है अपने क्षेत्र के लिए। बंगाल तो सबका केंद्र है ये था, तो बंगाल भी अपना विधि बना सकता है। यानी यहाँ विकेंद्रीकरण हुआ, यहाँ केंद्रीकरण कर रहा था। और अब क्या करने लगा, 1861 में विकेंद्रीकरण हुआ। क्या, विकेंद्रीकरण हुआ। जब अपना अपना कहने लगा कि तू हम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, वो अपना देखेगा, तो क्या हुआ, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जो वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, उनको कहा गया 1861 के अधिनियम में कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी 1861 के अधिनियम के तहत हुआ। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि पूरी तरह से हम लोग को दिमाग में बैठ जाए, क्या पूरी तरह से याद हो जाए बढ़िया से। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का अधिनियम, इसको में क्या क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश कभी भी समाप्त कर सकता है। क्या, कभी भी समाप्त कर सकता है। और देखिएगा आगे समाप्त कर दिया। और एक बार फिर क्या कहेगा कि कंपनी में जो पद था उसको ऊपर सीधी नियुक्ति खोल दिया गया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी इसके पद पर नियुक्त हो सकता है। और प्रतियोगिता के आधार पर कर दिया। क्या, प्रतियोगिता के आधार पर कर दिया कि अब प्रतियोगी परीक्षा होगा और उसके आधार पर कंपनी के पद पर नियुक्त होगा आदमी। उसके बाद 1858 में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया है। 1853 में कहा कि समाप्त कर सकते हैं कभी भी, 1858 में समाप्त कर दिया। उसके बाद कहा कि भारत का शासन ब्रिटिश संसद या क्राउन या समझिए महारानी चलाएगी। और महारानी को घोषित कर दिया गया कि ब्रिटेन के महारानी को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया कि भारत का सम्राट अब ब्रिटेन के महारानी है। और उसके आगे 1858 में क्या कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल को, क्या, भारत का गवर्नर जनरल जो था उसको कहा जाने लगा क्या, भारत का वायसराय। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत सचिव, अब भारत परिषद का गठन हुआ। अब भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। क्या, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया जो भारत सचिव के सहायता करेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। क्या, समाप्त कर दिया। 1861 के अधिनियम में क्या था कि विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ। हम लोग पीछे पढ़े थे कि केंद्रीकरण का शुरुआत हुआ था। मद्रास और मुंबई वाला क्षेत्र और बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र सब बंगाल को दे दिया था कि आप विधि बना सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि देखिए धीरे धीरे हटा रहा है, विकेंद्रीकरण कर रहा है। तू अपना देखो, अपना देखो, अपना देखेगा, यानी फुट डाल रहा है। क्या कि आप मद्रास से कह दिया कि तुम अपना विधि बनाओ, मुंबई को कह दिया कि तुम अपना बनाओ, बंगाल तो अपना विधि बना ही रहा था। तो यहाँ विकेंद्रीकरण कर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुआ, तो 1861 के अधिनियम के तहत। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया 1861 के अधिनियम के तहत। अब पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुआ 1861 के ही अधिनियम के तहत। इसको भी याद रखने लायक मेन पॉइंट देखिए कि ये था, पदों पर नियुक्ति सभी के लिए खोल दिया गया 1853 में। इसको याद रखिएगा एकदम पक्का, बढ़िया से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के महारानी को भारत का सम्राट कौन सा अधिनियम में घोषित किया गया था,
1858। ये तो बहुत बार पूछा है कि भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय क्या कहा जाने लगा, और कौन थे ये भी पूछा है कि कौन थे प्रथम वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग, ये सब तो नहीं पूछता है। इसको फिर नहीं पूछता है 1861 में कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था। केंद्रीकरण की शुरुआत, अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत पूछेगा। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का 1861 में। उम्मीद करते हैं इस सीरीज बढ़िया लग रहा होगा, वीडियो बढ़िया लग रहा होगा। अगर वीडियो बढ़िया ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।